जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे, ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज जैसे एसओपी डिजाइन करना उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए। लेकिन अभी जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, बच्चों को टाइम दे के है, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ा जल्दी ही आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने पूछा है, हेमंत कुमार, अजय गुज्जर, योगेश सिंह, विनोद जांगड़ा, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा है, मोहित पवार और पवन राव, अंकित, राहुल शर्मा। कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर दें। कब तक कर देंगे सर, कितना टाइम? जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें, जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि सेकंड वीक थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा, ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी, तीनों हो जाएगा। फायर ऑपरेटर उस पर भी मैं आ रहा हूं। फायर ऑपरेटर भर्ती का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, इस पे कमेटी बनी हुई है और जो मैटर है वो डायरेक्टर जनरल फायर के पास है, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम रिजल्ट निकालने की स्टेज पे होंगे। ग्रुप 6 कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट के बारे में बड़े कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है, किरण, सोनू, कंचन मेहता, पूजा, सुशील शर्मा, कविता, वीरेंद्र और जानवी कौर। जो ये मैटर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। इसके एलडीसी की इस पर्टिकुलर ग्रुप 6 की पोस्ट के लिए कोर्ट में स्टे था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ जो केस है वो 15 जनवरी को लगा है। हमारे एचएसएससी के पार्ट पे जो था वो हमने रिजोल्व कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसमें 15 जनवरी को स्टे वेकेट कर देगा, तो हम रिजल्ट निकालने के स्टेज में होंगे। जैसे स्टे वेकेट होगा हम कर देंगे। हमने जो ऑर्डर कंप्लाई करना था हाई कोर्ट का वो हम लोग कर चुके हैं। वो उसमें आ गया 24,000 में है, तो उसमें वो है। अभी हम इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24,000 की वेटिंग का करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऐसा भी कई बच्चों ने पूछा है। ये डिपार्टमेंट रूल चेंज के प्रोसेस में है। हमसे जो कमेंट्स मांगे गए थे हमने वो अप्रूव कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट जैसे ही रूल्स चेंज पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, तो हम इसको उसके बाद कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस वेटिंग का भी पूछा है सर, 2000। हाँ, वो 24 में आएगा। वो जो 24,000 का वो रिजल्ट है उसकी वेटिंग एक बार में ही हम डिसाइड करके करनी पड़ेगी। इनिशियली इसको करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में 24,000 की वेटिंग पे जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। संदीप सिवाच ने, अशोक कुमार और योगेश भारद्वाज। ये कहते हैं कि सीटी वर्ष में एक बार होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने पॉलिसी में देखा है, तो गवर्नमेंट डिसाइड जैसे जैसे करेगी उसके अकॉर्डिंगली सीटी होगा। एग्जाम कैलेंडर और सिलेबस। एग्जाम कैलेंडर के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सिलेबस तो हमारा है अभी भी, लेकिन उस पर क्या बेटर हो सकता है, तो उस पर हम काम करने को रेडी हैं। अगर बच्चे भी कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं कमीशन को। नए सीटी से पहले हो जाएगा सिलेबस डिफाइन? सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, अब तो चेंज उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में उसमें सिलेबस में अगर कोई बच्चे चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो वेबसाइट पे दे सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के साथ ही हर भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, ऐसा भी बच्चों का है। इस पे हम जरूर वर्किंग करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। एक बच्चे ने लिखा पेपर लेवल में सुधार होना चाहिए, गलत और पुराने क्वेश्चंस का सिलसिला रुकना चाहिए। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई आया नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत कम हुए हैं और हमने 28 एग्जाम्स किए हैं, तो ऐसा कोई रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस का और कोई ऐसे क्वेश्चन जिस पे कोई ऑब्जेक्शनेबल हो, ऐसा मेरे सामने अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई बच्चे शेयर करेंगे तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे।
बच्चों की सहायता के लिए HSSC हेल्प डेस्क और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए। तो ये जैसा बता ही चुका हूं कि हम बड़ी जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। CET 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला जाए। तो इसमें सरकार लेवल पे है, जैसे ही सरकार करेगी HSSC इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर देगी। प्रेफरेंस पोर्टल की भी मांग कर रहे हैं। उस पे इस स्टेज पे तो हम प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ जो ज्वाइनिंग में जो इश्यूज आए हैं उसका हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा। मैंने जो आपको 56,000 रिक्रूटमेंट का वो जो डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें से एक डेटा एनालिसिस किया है 24,000 रिक्रूटमेंट का, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर उसी का था और वो नई कमीशन आने के बाद था। और हम लोग चाह रहे थे कि भी कुछ चीजें ऐसी हम इसको एनालिसिस करें कि जैसे बेटर में बड़ी कुछ कर पाए फ्यूचर में बेटर। तो जैसे ग्रुप सी में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट थी अक्रॉस द ग्रुप्स 24,220 पोस्ट थी, जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 24 और नंबर ऑफ कैटेगरी अक्रॉस द ग्रुप्स थी 203 नंबर ऑफ कैटेगरीज और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 105। इसमें जो सिलेक्शन हुआ है ग्रुप सी में, वो ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है 21,266 कैंडिडेट्स का और ग्रुप डी में हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 2,697 लोगों का 2697। ग्रुप सी में 105 डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को भेजा गया है और ग्रुप डी में 7 डिपार्टमेंट्स में भेजा गया है। और जो सिलेक्शन रेट है, फीमेल्स का सिलेक्शन रेट है 29% और मेल्स का सिलेक्शन रेट है 31%। टीजीटी में जो सिलेक्शन रेट था वो फीमेल्स का ज्यादा था। इस 24,000 के रिजल्ट में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सिर्फ मेल्स के लिए हैं, जैसे पुलिस में 5,000 मेल्स के लिए ही थी। तो जो ये रेशियो है ये 21 का और 31 का इसलिए है क्योंकि मेल्स के लिए पोस्टें ज्यादा थी और टीजीटी में फीमेल्स का सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। टीजीटी का मेरे पास ऐसा, क्योंकि वो पुराना डेटा था मैं उसको नहीं कर पाया, लेकिन वो मेल से काफी ज्यादा था। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मेल से काफी ज्यादा था। सर क्लर्क की कुछ भर्ती भी पेंडिंग है किसी डिपार्टमेंट लेवल पे? ज्वाइनिंग पेंडिंग है, भर्ती कोई पेंडिंग नहीं है, कुछ में ज्वाइनिंग पेंडिंग है। मैं आपकी क्वेरीज एक बार कंप्लीट करके मैं सारी क्वेरीज आप लोगों की रिजॉल्व करूंगा। हमने एक प्रेफरेंस पोर्टल लॉन्च किया था 30 सितंबर को और 4 दिन के लिए वो ओपन था। उसमें कुछ डेटा सामने आया कि 15,207 लोगों को 15,207 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 24,000 जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सेकंड प्रेफरेंस मिला है 2341 और थर्ड प्रेफरेंस मिला है 1034। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक नंबर किया है। मैक्सिमम लोगों को 15,000 आउट ऑफ 24,000 इज ए गुड नंबर जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है। एक नंबर काफी टाइम मेरे से भी पूछा जाता है, आप लोग भी आते हो और अदरवाइज भी अगर कहीं मैं जा रहा हूं पूछा जाता है कि इन सिलेक्शन में बाहर के लोग कितने लगे। तो नंबर बहुत ही कम है। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट है और ग्रुप डी में 2631 जो नंबर है उसमें ओनली 66 नंबर इज द आउट ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसा विधानसभा वाइज भी है या जिले वाइज है आपके पास डाटा? जिले वाइज मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिले वाइज भी और कुछ विलेजेस का भी डेटा है हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का हमारे पास एज सच कोई डेटा नहीं है, लेकिन वो बन सकता है, लेकिन उस एंगल पे हम लोग गए नहीं और हो सकता है उसका डेटा भी, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स के एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपाइल करके डेटा बन सकता है।